गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं बात करूं इस क्लास की पीडीएफ की, तो इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टॉपिक पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल स्टडी टॉपिक का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में लकड़ी से बने उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो यह रिसेंटली जापान के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, यह उपग्रह अर्थात उपग्रह लिग्नोसाइट अंतरिक्ष में 6 महीने तक रहेगा और इसको विद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा बनाया गया है, लिग्नोसेट उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा कपड़ा नीति की घोषणा करी गई है? तो कपड़ा नीति की घोषणा अभी रिसेंटली तमिलनाडु राज्य के द्वारा करी जाती है। तो हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र और खादी उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जो तमिलनाडु सरकार है ये जल्द ही कपड़ा नीति लेकर आएगी, जो राज्य में कपड़ा और परिधान क्षेत्र के सक्षम मौजूदा समस्याओं का समाधान भी करेगी। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु की, तो यहाँ पर आप मैप में देखते हैं इंडिया है और इंडिया का स्टेट यहाँ पर आप देखें ये है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन एंड तमिलनाडु के राज्यपाल है R.N. राव। और आप सभी को मैं बताऊं, तमिलनाडु के नेशनल पार्क की बात करूं, जो नेशनल पार्क है मुद्दुमलाई जो नेशनल पार्क है ये तमिलनाडु का नेशनल पार्क है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर पूर्वोत्तर महोत्सव का 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो जो पूर्वोत्तर महोत्सव है इसका 12वां संस्करण अभी आयोजित किया जाएगा। तो यह आयोजित किया जाएगा भारत की राजधानी दिल्ली में। इसमें अगर मैं बात करती हूँ, यह जो पूर्वोत्तर महोत्सव है इसका 12वां संस्करण 15 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शुरू होगा, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के 200 से अधिक समुदाय हिस्सा लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी गई है? तो महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी जाती है रिसेंटली मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और अगर मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करती हूँ, तो मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी की अगर मैं बात करूँ, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। एंड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई सी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता गया है? मैक्स वेस्टापेन के द्वारा। मैक्स वेस्टापेन के द्वारा ये खिताब जीता गया है, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब। और अभी 2024 में जो ग्रैंड प्रिक्स आयोजित की गई हैं उनके बारे में अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर रिसेंटली अभी आप देखते हैं सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता जाता है लैंडो नोरिस के द्वारा। वहीं अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीते हैं ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता जाता है 2024 का। और वही बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीते हैं लुइस हैमिल्टन बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीते हैं। और वही ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीते हैं लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने 2024 में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स एंड ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। माया संधू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? हाल ही में जो माया संधू है यह किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? ये एक महिला है। तो यह है अभी रिसेंटली मालदोवा कंट्री है, इसकी राष्ट्रपति बनती हैं माया संधू। और वहीं आप रिसेंटली अभी इंडोनेशिया में देखते हैं प्रबोवो सुबियांतो जो है ये रिसेंटली इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बनते हैं प्रबोवो सुबियांतो। और मालदोवा की राष्ट्रपति बनी है माया संधू। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत भूटान सीमा पर पहला एकीकृत
चेक पोस्ट किस राज्य में खोला गया है? तो जो भारत और भूटान है इसकी सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट खोला गया है। यह है भारत के राज्य असम में खोला जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है भूटान के प्रेसिडेंट शेरिंग टोबैगे। एंड यहाँ पर हम बात करें भूटान एंड असम की, तो यहाँ पर आप देखते हैं जब हम पूर्वोत्तर भारत में आते हैं, इस एरिया में आते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये भारत का जो पड़ोसी देश है ये यहाँ पर है भूटान। तो भूटान की अगर मैं बात करती हूँ तो भूटान की राजधानी है थिम्पू एंड भूटान की मुद्रा है नगुट्रम। नगुट्रम जो है ये भूटान की मुद्रा है। और भूटान के प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं शेरिंग टोबैगे। शेरिंग टोबैगे प्रेजेंट में भूटान के प्रेसिडेंट हैं। याद रखिएगा ये भूटान से रिलेटेड। एंड वहीं हम बात करते हैं असम की, तो यहाँ पर आप मैप में देखते हैं ये आपको दिख रहा होगा ये है असम राज्य। भारत का राज्य असम है। तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये असम के राज्यपाल हैं। और वहीं असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। तो ये याद रखिएगा भूटान और असम से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और वहीं आप सभी यहाँ पर देखते हैं ये जो है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, और यहाँ पर आप देखिए मणिपुर, ये सभी जो है 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले स्टेट्स हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त स्थायी आयोग का 6वां सत्र आयोजित किया है? तो भारत और किस देश ने संयुक्त स्थायी आयोग का 6वां सत्र आयोजित किया है? तो यह है जाम्बिया। जाम्बिया और भारत के द्वारा संयुक्त स्थायी आयोग का 6वां संस्करण आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ इसके बारे में, तो जाम्बिया के विदेश मंत्री मुलेम्बो हेम्बे और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 6 नवंबर को लुसाका में जाम्बिया भारत संयुक्त स्थायी आयोग के 6ठे सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। हाल ही में शारदा सिंह का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे है? तो जो शारदा सिंह है इनका रिसेंटली निधन हो जाता है। इनका संबंध है लोक गायक, ये एक लोक गायिका थी। बात करती हूँ शारदा सिन्हा की। तो शारदा सिन्हा को अब तक कितने पुरस्कार मिले हैं जो हमारे एग्जाम के भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अगर चर्चा की जाए, वही मैं बात करती हूँ 1991 में शारदा सिन्हा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। वहीं सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया जाता है। एंड 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड 2006 में दिया जाता है। 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है शारदा सिन्हा को। और 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है शारदा सिन्हा को। ये बिहार से संबंधित है शारदा सिन्हा। और बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। और बिहार के जो सीएम हैं वो हैं नीतीश कुमार जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं और राजधानी है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो जो राजस्थान है, राजस्थान में बाल विवाह को खत्म करने का लक्ष्य रखा जाता है 2030 तक। 2030 तक राजस्थान सरकार के द्वारा बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर करंट से रिलेट करती हूँ, उड़ीसा में अभी उड़ीसा का बाल विवाह मुक्त जिला अभी गंजाम जिला बना है। गंजाम जिला उड़ीसा का पहला जिला बन गया है बाल विवाह मुक्त होने वाला। वहीं मैं बात करूं एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य जो रखा गया है 2047 रखा गया है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2025। एंड मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा जाता है 2030। ये भारत के द्वारा लक्ष्य रखे गए हैं। और 2030 में ही भारत के राज्य राजस्थान के द्वारा बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030, राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य 2030, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे? रिसेंटली आप देखते हैं अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, तो वहां पर दो पार्टियां थी, दो पार्टियों के लीडर थे। एक तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ थी कमला हैरिस। डोनाल्ड ट्रंप है ये अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे? तो ये है अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के जो बाइडेन थे।
जो बाइडेन जो थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे इनसे पहले, और अब बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ से आपके, अगर यहाँ पर जो कमला हैरिस हैं, अगर कमला हैरिस इलेक्शन जीत जाती, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता आप सभी के लिए कि जो कमला हैरिस है अमेरिका की पहली महिला, अमेरिका की पहली भारतीय मूल की महिला जो प्रेसिडेंट बनी वो कमला हैरिस बनी। अगर कमला हैरिस इलेक्शन जीत जाती तब की बात बता रही हूँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस जो है इलेक्शन को हार जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे 8 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम आते हैं कल की क्लास के रिवीजन की ओर, अर्थात 7 नवंबर की क्लास का रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए, हम जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतने ही ज्यादा आसानी होगी एग्जाम में क्वेश्चन को करने में। तो रिवीजन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में जाति जनगणना किस राज्य में शुरू हुई है? अभी 2024 में जाति आधारित जो जनगणना शुरू की गई है ये तेलंगाना में शुरू की जाती है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो जाति आधारित जनगणना शुरू की गई थी ये है बिहार में की गई थी 2023 में। 2023 में बिहार में की जाती है पहली जाति आधारित जनगणना, और फिर इसके बाद बन जाता है आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर, और अब 2024 में आप देखते हैं तेलंगाना के द्वारा भी जाति आधारित जनगणना को शुरू किया गया है 2024 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अभियान शुरू किया है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली के द्वारा रिसेंटली खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा गूगल वॉलेट के जरिए टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है? तो अभी हैदराबाद मेट्रो रेल के द्वारा गूगल वॉलेट के जरिए टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ज्वेलरी पार्क बनाने के लिए 126 करोड़ रुपए की घोषणा करी गई है? तो ज्वेलरी पार्क रिसेंटली बनाया जाएगा तमिलनाडु में, 126 करोड़ रुपए की इसके लिए घोषणा करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार संग्रहालय की हाल ही में आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो सूचना के अधिकार संग्रहालय की रिसेंटली आधारशिला रखी जाती है भारत के राज्य राजस्थान में। रिवीजन के नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट एंड कान योजना को शुरू किया है? तो यह योजना स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक के द्वारा शुरू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, IMF के अनुसार भारत कब तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा? तो अकॉर्डिंग टू IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग 2025 तक संभावना है कि भारत दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। लेकिन अब 2024 में देखा जाए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आता है भारत, पहले नंबर पर अमेरिका सेकंड नंबर पर चाइना आता है, जबकि 5वें नंबर पर आता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ISA के तीसरे महानिदेशक चुना गया है? तो ISA के तीसरे महानिदेशक बनाए गए हैं आशीष खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कहां पर शिल्प समागम मेला 2024 शुरू होगा? तो शिल्प समागम मेला 2024 नई दिल्ली में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की गई है? तो दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की जाती है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट रिवीजन का क्वेश्चन है, हाल ही में संजय वर्मा को किस राज्य के नए DGP बनाया गया है? तो संजय वर्मा को जो DGP बनाया जाता है यह महाराष्ट्र के DGP बनाए गए हैं संजय वर्मा। ये थे रिवीजन के क्वेश्चंस। अब आते हैं हम आज के आप सभी के होमवर्क क्वेश्चन की ओर। आज का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने कल की क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, और आज के रिवीजन वाले क्वेश्चंस में अगर आप सभी ने सही से क्लास को देखा होगा तो इस क्लास में भी मैंने इस क्वेश्चन का रिवीजन कराया है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। अब आते हैं आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन की ओर, अर्थात जो कल का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर देखिएगा, 76वें रिपब्लिक दिवस 2025 में
मुख्य अतिथि किसे आमंत्रित किया गया है भारत के द्वारा? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो को 2025 में 76वें रिपब्लिक दिवस पर आमंत्रित किया गया है इंडिया के द्वारा। तो प्रबोवो सुबियांटो भारत आने वाले हैं और यह इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस पर भारत में आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में। और वहीं 2024 में जो मुख्य अतिथि थे वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल जो मैक्रोन है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये 2024 में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं 75वें गणतंत्र दिवस पर। तो आप सभी ने 8 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को पढ़ा है और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर का जो लेवल है किसी भी एग्जाम में जिसमें जीएस आती है उसमें काफी बढ़ गया है। करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें जीएस आती है। और अगर आप सभी को जीएस से रिलेटेड या स्टैटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को लाने का प्रयास करूंगी। आई होप आप सभी को आज की वीडियो अर्थात आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।